back to my channel. Hi and welcome back to my channel. Thank you so मेरा डॉग है पीछे. So thank you so much if you are here and if you are subscribed to my channel. It means a lot and world to me. So why we are here? Today I am going to talk about manifestation. A lot of people might be thinking कि manifestation एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो it does not work या ये सच में काम नहीं करता है. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैसे manifestation से आप मिलियनर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ. नहीं. पहले मुझे भी लगता था कि मैनिफेस्टेशन माइट हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर एवरीवन लेटली, और मुझे भी ऐसे बहुत ट्रस्ट नहीं था. बट थिंग्स विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, इट हैड वर्क फॉर मी एंड आई बिलीव ये आपके लिए भी काम करेगा. सो रिसेंटली आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक विच इज़ द लास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक यू विल एवर नीड टू रीड. एंड दिस book has broken down all the small parts कि पहले तो आपको क्या ऐसी चीज़ है जो मैनिफेस्ट, जो आपके पास, जो यूनिवर्स आपके पास उसको भेजना चाहती है, बट ऐसे क्या हर्डल्स है जो उसको रोक सकते हैं. आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में क्या गलती कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें बात की गई है जहाँ हमें आइडिया भी नहीं है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. सो पहली बात तो ये मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगी जो इस बुक में लिखा हुआ है. मतलब सी आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मतलब मैंने इसे पढ़ा, उसके बाद आई हैव ट्राइड दिस. सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े थोड़े टुकड़ों में यू गेट. एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट कि तुमने आज सोचा कि मुझे पैसे मिल जाएंगे और कल तुम्हें पैसा मिल गया. नहीं, इट्स ऑल्सो यू आर वर्किंग ऑन इट. वो चीज़ साथ में चल रहा है. इट्स ऑल्सो लाइक यू आर विजुअलाइजिंग इट. तुम एफर्मेशंस बोलते हो जो भी. इट्स अ प्रोसेस. इट डज नॉट कम एक दिन में या एक वैसे इंस्टेंटली नहीं आ सकता है. एंड देन आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू. देन यू विल गेट टू नो कि मैनिफेस्टेशंस एक्चुअली वर्क. सो मैं इस बुक का सबसे पहला पार्ट जो मैंने पढ़ा था इज़ यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वॉट यू वॉन्ट. इज़ पहले हम सर्टन चीज़ अपने लाइफ में करते हैं जो हमें आइडिया भी नहीं होता कि शायद ये गलत हो सकता है. शायद इसी वजह से यूनिवर्स हमारे पास आने से इस चीज़ों को रोक सकते हैं. सी हाउ इट वर्क्स. इफ़ यू गो टू अ सर्टन फ्लावर शॉप एंड यू लाइक रोज़ और यू लाइक सर्टन, तुम्हें कुछ भी पसंद है, तुम उस शॉपकीपर को जाके बोलते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर सनफ्लावर दे दो. सो द शॉपकीपर हैव नो आइडिया अबाउट कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. उससे यू जस्ट सेड कि मुझे ये चाहिए एंड यू गेट इट बिकॉज ही इज़ ऑल अबाउट देयर. वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है या फिर जो भी. सो दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क. तुम जो बोलते हो वो तुम्हें मिलता है. इट डज नॉट गो टू A-Z, कुछ नहीं, ना उसके आगे ना उसके पीछे. इट वर्क लाइक दिस. सो मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है. अगर तुम इस बुक में ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर तुम्हें नहीं, मतलब तुमने नहीं पढ़ा है, तो मैं इस चीज़ को बता रही हूँ. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो यूनिवर्स इज जस्ट लाइक दैट शॉपकीपर. तुम जो भी बोलते हो वो तुम्हें मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि आई एम फीलिंग लाइक आई एम बीइंग लॉस्ट, सो यू तुमने वो ऐसे ही बोल दिया, तुमने वो चीज़ ऐसे ही कर दिया, बट इट हैज़ रेपरकशंस. इट हैज़ अ नेगेटिविटी जो तुमने एक मैसेज यूनिवर्स को पहुंचा दिया. सो रादर देन जो लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं मुझसे, जस्ट सेकेंड, जो लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, या मैं तो नहीं कर पाऊंगी, या प्लीज़ यू हैव टू स्टॉप दैट. यू रियली हैव टू स्टॉप दैट. और मेरा ये पर्सपेक्टिव बहुत बाद में चेंज हुआ. मैं भी पहले बहुत ऐसी थी कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या. मैं भी पहले बहुत ऐसी थी कि ये नहीं हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या. बट लेटली आई हैव रियलाइज्ड एंड दिस बुक हैज़ गिवन मी इमेंस नॉलेज अबाउट मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड. सो मैंने पहले वो चीज़ अपनी लाइफ से करना बंद किया है, बिल्कुल ही कट कर दिया है. आई डोंट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट मी. हाँ, देर आर टाइम्स जहाँ पे आई फील लॉस्ट, कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड हैज़ शैटर डाउन फॉर मी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है एंड स्टफ. वो भी डेज होते हैं, बट आई जस्ट हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट इट्स ओके, इट्स अ बैड डे एंड नॉट अ बैड लाइफ. सो यू जस्ट हैव टू मूव ऑन. सो मेरा वेरी फर्स्ट learning from this book is please
stop being negative about yourself. You don't really have to be negative in if you really want manifestations to work. You don't have to be negative. Second, a lot of people say that manifestation is not working. Manifestation तो काम ही नहीं करता है और ये बस ऐसी फालतू की चीज़ें हैं. It does not work. Maybe तुम किसी ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो जो कि गोल बहुत बड़ा है एंड यू आर लुकिंग आफ्टर इट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत कम टाइम में, एंड देन तुम उस चीज़ को वैसे भी देख रहे हो कि मतलब उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो बट तुम्हें वो चीज़ चाहिए. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. मतलब अगर मैनिफेस्टेशन किसी चीज़ के लिए कर रहे हो तो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, ताकि यूनिवर्स को समझ में आए दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड यू वॉन्ट दैट थिंग इन योर गोल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे एग्जाम्स में 90% चाहिए बट मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं यही मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे तो अपने एग्जाम में 90% चाहिए. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. In order to get good marks, you have to first study, मैनिफेस्ट, एंड उसके साथ साथ चीज़ें होती हैं. तो तुम्हारा बहुत सारी लाइफ में एक तो ऐसी चीज़ है जिसे जो तुम रोक रहे हो. नेगेटिविटी तो एक चीज़ है ही, और दूसरी चीज़ है तुम उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हो. एंड देन पीपल से दैट आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई डोंट बिलीव. मे बी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम अपने लाइफ में सही नहीं कर रहे हो एंड यू रियली नीड टू चेंज इट. अगर तुमने ये बुक नहीं पढ़ा है, द लास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक यू विल एवर नीड, आई विल गिव यू जस्ट एक बार जाओ एंड पढ़ो एंड यू विल गेट अ लॉट गुड आइडियाज अबाउट मैनिफेस्टेशन. सच में, मतलब मैं एक इंसिडेंस अभी शेयर करूँगी अभी लास्ट में भी, तो आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस और क्या क्या मैंने इस बुक से सीखा है मैं वो बताऊँगी. मैंने एक यहाँ पे मतलब इसमें टेक्निक्स भी हैं कि कैसे कैसे तुम मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो. मैं उस चीज़ को एक बार पढ़ के तुम्हें बताती हूँ. हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छे, मतलब वी ऑफन से दैट आई होप आई गेट दिस, आई होप आई वॉन्ट दिस, आई होप. देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन, ये वाला दिस चीज़. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम ऑफन ऐसे बोलते हैं कि आई होप आई गेट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई प्लीज़ चेंज दिस स्मॉल हैबिट्स. मतलब इसको तुम चेंज कर सकते हो कि आई ऑलरेडी हैव, बिकॉज यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है. सो यू कैन, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट फ्रॉम आई होप आई कैन मेक दिस टू आई नो आई हैव मेड दिस, या आई नो आई हैव दिस. मतलब तुम्हें हम इसका एक बेस लेके चलते हैं कि 90% मुझे अपने एग्जाम्स में चाहिए. तो फ्रॉम आई होप आई गेट 90% टू I have already 90% in my 12th grades. So that is how you attract things. So instead of saying कि मैं hope ये वो नहीं, say it in a present tense जहाँ पे तुम्हें already वो चीज़ मिल चुकी है. So this is how affirmations for manifestations work. इन्होंने एक मेथड बताया है विच इज़ कॉल्ड टाइम लैप्स मेथड, जहाँ पे ही मतलब जो भी इन्होंने बुक लिखा है उन्होंने बोला है कि आप एक डायरी लो एंड उसमें ना आप टाइम लैप्स मेथड यूज़ करो. नाउ व्हाट इज़ टाइम लैप्स मेथड? टाइम लैप्स मेथड वो होता है जहाँ पे आप अपनी डायरी में एटलीस्ट 5 थिंग्स यू हैव हैड इन योर पास्ट, एटलीस्ट 5 थिंग्स यू हैव हैड इन योर प्रेजेंट एंड एटलीस्ट 5 थिंग्स यू हैव हैड इन योर फ्यूचर, जिसको आपको मतलब it could be anything, object, goal you have achieved or wanted to achieve, event you have experienced, or anything else positive that has happened in your life, regardless of whether they are past events, current events or future events. For each of them use statements that express gratitude in the present tense and जो भी तुम्हें मतलब you wanted to achieve and you have already achieved. ऐसे for example, thank you for, I'm so grateful, I'm so happy and grateful, I'm so thankful now that I'm so grateful for. ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इन्होंने बताया कि तुम टाइम लैप्स मेथड यूज़ करके यू कैन मैनिफेस्ट. इट रियली वर्क्स. मतलब ये सबसे पावरफुल मेथड इन्होंने बताया इस बुक में. वंस योर लिस्ट इज कम्प्लीटेड, मिक्स इट अप सो दैट इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एनी मोर. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट थिंग, इवेंट, पास्ट थिंग. मतलब ये नहीं कि तुम 5 चीज़ें उसको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे होगी. पहले तो मैं 5 पास्ट का लिख दूंगा, 5 प्रेजेंट का लिख दूंगा. नहीं, यू हैव टू मिक्स एंड मैच. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो. सो इट्स लाइक प्रेजेंट थिंग, इवेंट, पास्ट थिंग, इवेंट, ऐसे मिसमैच करके टाइम लैप्स मेथड को यूज कर सकते हो. इट
इज़ रियली नाइस. मतलब ये मेथड इन्होंने सबसे पावरफुल बताया इस बुक में. टू गिव यू लिटल मोर क्लैरिटी ऑन दिस, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए. You currently are making 90,000 per year. You found your perfect apartment 3 years ago and you're still happy living there. You want to be promoted to vice president of the company you work for. You currently are in a happy committed relationship. ठीक है. In this situation, if you are using this sample order as above, the 4 statements on your gratitude list might be stated in the following ways. ये ऐसे होगा. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी मेकिंग 90,000 पर ईयर. थैंक यू फॉर द परफेक्ट अपार्टमेंट आई फाउंड दैट आई एम स्टिल हैप्पी लिविंग इन. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई प्रमोशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माई कंपनी. ये तुम प्रेसिडेंट थे नहीं, बट तुम्हें मतलब फ्यूचर, ये टाइम लैप्स ऐसे ही काम करता है कि मतलब तुम ये मैनिफेस्ट ऐसे कर रहे हो. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई प्रमोशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माई कंपनी. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम such a happy committed relationship. This may seem simple but it's very 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 powerful. So this is what time lapse method is. तो तुम ऐसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो. रादर अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो तुम एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे तुम अपने मैनिफेस्टेशंस जो भी तुम्हारे हैं उनको लिख सकते हो. एंड जो भी तुम्हारे आने वाले मतलब जो भी तुमको अचीव करना है उसके टुवर्ड्स तुम काम भी कर सकते हो. मैंने एक और चीज़ उसमें देखी थी जहाँ पे बहुत सिंपल टेक्निक्स इन्होंने बताई थी मैनिफेस्टेशंस की. आई एम मिसिंग आउट ऑन दैट पेज बट जस्ट लेट मी फाइंड आउट. स्टेप वाइज बताया कि मैनिफेस्टेशंस कैसे करना है. मैं थोड़ा पढ़ के सुना. यहाँ पे है ये पूरा इन्होंने स्टेप बताया है. स्टेप 1, add a statement at the top of your list expressing gratitude for all of the things that you want manifesting in your life. You can choose whether wondering feels natural for you, but an easy example that you can use if you would like is, I am grateful, welcome all positive experiences and outcomes in life, including जो भी तुम्हें manifest करना है वो. Step 2 is list out everything you want one by one with as much or a little detail as you would like. If you are writing extend phrases or even complete sentences, they should all be phrased in present tense. The list serves as a variation reflection of you already having these things now. मतलब जो भी लिखना है present tense में लिखना है, ठीक है. Not someday in the distant unknown future. After all, you do have them now or you're getting them now. Even if you haven't physically manifested in your reality as this current moment in time and space. For example, getting the promotion at work or my promotion at work. This is how you write in a manifestation thing. Meeting my soulmate, meeting the man of my dreams, meeting the woman of my dreams, having my soulmate in my life, my loving partner. ऐसे तुम अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हो. उन्होंने 3 स्टेप बताया, मैं पूरा पढ़ लेती हूँ. इन्जॉइंग परफेक्ट हेल्दी लाइफ, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया. ना ऑप्शनल है ये स्टेप 3, बट मेनली ये स्टेप 2 है. स्टेप 3 में इन्होंने बताया इफ़ यू वुड वॉन्ट टू एड लिटिल मोर फ्यूल टू ईच थिंग यू पुट ऑन योर लिस्ट वाइल इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन ईजिली डू दिस इंक्लूडिंग द रीजन्स वाई यू वॉन्टेड इट. मतलब जो भी तुम लिख रहे हो उसके रीजन्स लिख दो कि तुम्हें ये क्यों चाहिए. सम फॉर्मेट्स ऑप्शंस आर फॉर राइटिंग दिस इंक्लूड्स आई एम ग्रेटफुल वेलकम डैश बिकॉज डैश. I'm grateful for dash because dash. I'm grateful, thank you. I'm thankful for dash because dash. तो ऐसे मैं एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ जो इन्होंने दिया. I'm grateful for my promotion at work because I really love having a bigger salary. I enjoy doing more for my company. I appreciate the extra recognition it continues to bring me, and I love the direction my career is going on. So this is how you manifest. But a time lapse method has been crazy according to this book. Though I have not been, मतलब मेरे लाइफ में अभी जो गोल्स है वो थोड़े it will take time. तो कुछ वैसे चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट अगर मैं करूँगी तो आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. तो आई वुड नॉट से कि बिल्कुल इंस्टेंटली मैं उसको रिजल्ट बता दूँ, बट मैं छोटी छोटी चीज़ों को बता सकती हूँ कि समटाइम्स तुम्हें होता है कि तुम्हें कहीं तुम किसी ऐसी चीज़ों को चाहते हो कि यूनिवर्स I want to have this job or I want to have this particular job or anything. मतलब for me, if I talk about, I manifested my job, the one which I got offer from Godrej. That was my manifestation because while I was applying, I really needed that
to be in my resume. So I manifested it for it. I wrote it like I am already in that company, enjoying, working as a HR and stuff. So that thing has happened. तो मैं एक ये इंसिडेंट बता सकती हूँ. अभी मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ तो have switched, but like that was a manifestation that had been there and I switched because I found a better options. तो ऐसे manifestations तुम्हारी लाइफ में काम कर सकते हैं. Now I want to share a very, I would say, great experience of my manifestation. तो बहुत सारे manifestation होते हैं जो आपका टाइम लेते हैं. If you really want to check that manifestations work, तो एक एक्सपेरिमेंट है विच आई डिड. मतलब मैंने वो कहीं से देखा था फॉर अ वेरी रिनाउंड स्पीकर, जिन्होंने बोला था कि 24 आवर्स का मैनिफेस्टेशन आप देखो. तो जहाँ पे उन्होंने एक डक का इमेज दिखाया था, आप मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, उन्होंने जो भी इमेज दिखाया था, उन्होंने एक डक का इमेज दिखाया था. ही सेड इट टू वॉच फॉर 5 to 10 minutes. हमने देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अपनी आइज क्लोज करो एंड विजुअलाइज दैट डक. तो मैंने उस डक को विजुअलाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरे को ऐसा लगा ये क्या स्टुपिडिटी है, बट स्टिल आई जस्ट डिसाइडेड टू गो ऑन एंड ट्रस्ट. सबसे बड़ी बात, इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस इट विल नॉट वर्क. सच में इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस ये नहीं काम करने वाला है. ये मैंने इस बुक में भी पढ़ा है, ये मैंने बहुत जगह देखा भी है. बट इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस की नहीं, अरे यार काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क. सो यू हैव टू. तो मैंने अपना पूरा तन मन धन दे के मैंने बोला हाँ भाई ठीक है. तो मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने विजुअलाइज किया बहुत अच्छे से. 10 to 15 मिनट्स का विजुअलाइजेशन था. उन्होंने जो बोला मैंने उस चीज़ को सुना. एंड देन ही सेड कि विद इन 24 आवर्स यू मैनिफेस्टेड इट. आप इसको बोलो कि यूनिवर्स, अगर आप मेरे फेवर में काम कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे 24 आवर्स में ये डक मुझे दिखाना. सो आई वॉज लाइक ठीक है. आई डिड द सेम. मैं रात में सोने से भी पहले मैंने ये चीज़ बोला. एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई एम नॉट किडिंग. मुझे इस वीडियो के लिए भी, ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने डॉग का वैक्सीनेशन दिलाने के लिए गई थी. एंड आई वेंट इन टू अ शॉप अनइंटेंशनली. मुझे उसका बेड देखना था कि उसके लिए बेड लेना था मुझे. एंड आई लिटरली सॉ अ डक, अ टॉय डक. उन्होंने जो जैसा पिक्चर में दिखाया था वो टॉय डक मेरे सामने. आई वॉज लाइक वॉट. मतलब आप उस चीज़ को किसी भी फॉर्म में देखोगे विद इन 24 आवर्स, चाहे वो मे बी वीडियो के फॉर्म में, चाहे वो फोटोज़ के फॉर्म में, चाहे वो टॉय के फॉर्म में, बट यूल सी. और मैंने फिजिकली उस चीज़ को देखा. आई गॉट गूज़बम्स, आई वॉज अ लिटिल शिवरिंग. और मैं टोटली ब्लंट थी कि वॉट. सो इफ़ यू हैव, तब से माई बिलीफ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ रियल. मतलब मैं बिलीव करती हूँ इन सब में एंड आई एम अ ट्रू मैनिफेस्टेशन बिलीवर. दो ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ों में काम नहीं भी करता है. मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे विशेज़ हैं जिसमें काम ऐसे नहीं, बट ठीक है, मे बी आई हैव नॉट वर्कड दैट हार्ड फॉर इट, और मे बी यूनिवर्स मेरे फेवर में नहीं होगा क्योंकि मुझे और कुछ अच्छा दिलाना होगा. सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, होप यू liked the video, so don't forget to like, share and subscribe. And if you're watching this video यहाँ तक तो thank you. और अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लग रहा है तो let me know in the comment section which topic should be next which topic should be next, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ. And thank you for all the support. Love you.